गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु सर। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट जनरली हम लोग बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में एरर्स। आखिर एरर होता क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। क्या डिस्कस करेंगे? एरर्स ऑफ मेजरमेंट। चलिए एरर्स देखिए स्टूडेंट, एक होती है ट्रू वैल्यू, एक आपने जो मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर किया। जैसे मान लीजिए कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन लैब में आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जी की वैल्यू निकाला 9.7। तो कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है? डिफरेंस इन द difference in the true value, difference in the true value and the measured value of a quantity, and the measured value of a quantity is called error of measurement. Error of measurement। ये आपके सामने क्या होता है? एरर की डेफिनेशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट? एक ट्रू वैल्यू, एक आपकी मेजर्ड वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी नोन एज द एरर ऑफ मेजरमेंट। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एरर की। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ एरर की। टाइप ऑफ एरर कितने तरीके का होता है? तो स्टूडेंट जनरली ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर। क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर। दूसरा कौन सा होता है? रैंडम एरर। क्या होता है? रैंडम एरर। और तीसरा कौन सा होता है स्टूडेंट? होता है ग्रॉस एरर। क्या होता है स्टूडेंट? ग्रॉस एरर। चलिए पहला कौन सा हो गया? सिस्टमैटिक एरर। दूसरा हो गया रैंडम एरर। तीसरा क्या होता है? ग्रॉस एरर। अब अगर हम लोग सिस्टमैटिक एरर की बात करें स्टूडेंट, सिस्टमैटिक पहले हम लोग लेते हैं इसमें सिस्टमैटिक एरर। क्या लेंगे स्टूडेंट? सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर को हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके होता है स्टूडेंट? 3 तरीके का। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होता है स्टूडेंट? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? सुनिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, या इसको मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए आपके पास एक थर्मोमीटर है। आपने 2 थर्मोमीटर लिए, 2 थर्मोमीटर। दोनों थर्मोमीटर को लेने के बाद एक गर्म पानी, बॉइलिंग पानी है 2 बीकर, उनमें हमने दोनों को डाल दिया। अब जो कि वाटर डाला, वाटर गर्म पानी है, बॉइल कर रहा है, उसमें हमने डाला। अब उसको हमने देख रहे हैं कि जो पहला थर्मोमीटर है, जब पानी में डाला, जितने पॉइंट पे पानी बॉयल हो रहा है वो बता रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि सच में वही होता है। लेकिन जो दूसरा हमने लिया है पानी, उसमें जब हम लोग उस थर्मोमीटर को डाल रहे हैं बता रहा है 104 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस, मतलब बता रहा है पानी बॉयल हो रहा है, जबकि ऐसा सही नहीं है। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो हमारा पहला वाला थर्मोमीटर है वो सही है, वो इंस्ट्रूमेंट सही है, लेकिन जो सेकेंड वाला थर्मोमीटर है, जो उसकी रीडिंग हो, क्या है? गलत है, रॉन्ग है। ये किसकी वजह से है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से। किसकी वजह? इंस्ट्रूमेंट की वजह से। या आप कह सकते हैं कि जो आपके पास वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसका जो 0 वाला कोइंसिडेंट होता है, अगर आपके सामने मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए 0-0 पे, उनको मिलाया जाए, तो हम लोग बोलते हैं 0 एरर। लेकिन अगर क्या ना वही कोइंसाइड ना करे तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही नहीं है, इसमें एरर आ रहा है। क्लियर समझ में आया? तो अपने पास कैसा हो गया? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब दूसरे की हम लोग बात करें तो इम्परफेक्शन इन
इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इसको आप समझ लिए स्टूडेंट। ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर में क्या होता है। अब जैसे आप देखिए, अगर किसी ह्यूमन बॉडी को आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो अगर आप आर्मोपिट में अगर आप उस थर्मोमीटर को लगाते हैं तो आप देखेंगे जो उसका क्या नाम है टेम्परेचर होगा उसकी बॉडी से कहीं ना कहीं 1 से 2 डिग्री, या कभी कभी बोलते हैं कि उस बॉडी से उसका जो टेम्परेचर आएगा क्या आएगा, लोअर आएगा। जैसे कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद तो क्या करता है, 2 तरह का होता है यूज करना, एक तो आर्मपिट में रख देता है, एक होता है बिलो द टंग माउथ, यहाँ पे रख देता है, थर्मोमीटर का पॉइंट रखता है तो वहां से रीडिंग कुछ और आती है। अगर आर्मपिट में रखता है तब रीडिंग कुछ और आती है। तो समझ में आया ये किसकी वजह से हुआ, ये हमारे पास आ गया इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। क्लियर समझ में आया। तीसरा अपने पास आता है पर्सनल इरर। कौन सा होता है, पर्सनल इरर। अब स्टूडेंट ये पर्सनल इरर क्या होता है इसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हम उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अरेंजमेंट है, जिस हिसाब से उसको अरेंजमेंट करके हमको उसको देखना चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। या हमारे जो कुछ लोग होते हैं थर्मोमीटर को लेने को ऐसे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते, तो आप देखेंगे इसमें भी इरर आ जाएगा। ये किसकी वजह से होता है, ये पर्सनल होता है, उस पर्सनल पर्सन की वजह से इरर आता है। क्लियर समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। तो ये अपने पास है, इसको हमने डिस्कस किया। सिस्टमैटिक इरर में पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तीसरा क्या होगा पर्सनल इरर। अब यहीं पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं रैंडम इरर। रैंडम इरर का मतलब होता है आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक टेम्परेचर, प्रेशर, एयर इनका क्या चेंज हो जाए, जिसकी वजह से चेंज होने की वजह से आपके मेजरमेंट में इरर आ जाए, मेजरमेंट में रीडिंग क्या हो जाए, गलत हो जाए, मेजरमेंट की रीडिंग चेंज हो जाए, उस तरह की इरर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम इरर। क्या बोलते हैं, रैंडम इरर। इरेगुलरिटीज की वजह से। ग्रॉस इरर का मतलब होता है केयरलेसनेस की वजह से जो इरर आ जाए, किसकी वजह से, केयरलेसनेस की वजह से। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इरर। द फर्स्ट इज द सिस्टमैटिक, सेकंड इज द रैंडम, थर्ड इज द ग्रॉस इरर। अच्छा, सिस्टमैटिक इरर क्या होता है, ये क्या होता है, 1 डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जो है अपना लीस्ट काउंट। क्या डिस्कस करेंगे, लीस्ट काउंट। चलिए इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए इसको रफ कर दें, नोट कर लिए स्टूडेंट, रफ करते हैं इसको। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम क्या नाम है वो मेजरमेंट कर सकता है, समझे, तो उसको क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स का तो 0.1 आता है, और स्फीरोमीटर की हम लोग बात करें शायद 0.01 आता है। एक आता 0.1, एक आता 0.01। लीस्ट काउंट इरर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लीस्ट काउंट इरर। चलिए लीस्ट काउंट इरर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट इरर, और लीस्ट काउंट इरर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो है कि लीस्ट काउंट इरर होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं, इससे पहले हम लोग बात करेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता क्या है, तो कहा था द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी measured that can be measured that can be measured by the measuring instrument, measured by the measuring instrument is called its लीस्ट काउंट। समझ में, इस कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट।
क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको नोट कर लीजिए, लीस्ट काउंट नोट कर लीजिए, उसका हम लोग बात करेंगे लीस्ट काउंट एरर। चलिए आगे हम लोग लिस्ट देखते हैं। लीस्ट काउंट एरर इज द एरर associated with the resolution of the instrument क्लियर समझ में आया? Least count, the smallest value that can be measured by the measuring instrument is called its least count, और least count erases the error associated with the resolution of the instrument। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल तो आता है वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट बराबर होता है 0.01 शायद होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब यही अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? स्फेरोमीटर। अगर हम लोग स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? तो हम लोगों ने डिस्कस किया लीस्ट काउंट को, लीस्ट काउंट एरर को, और हमने कुछ एग्जांपल देखा कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर आता है, जबकि स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट कितना आता है? 0.001 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें नए तरीके का जो कंसेप्ट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या है? मान लीजिए आपके सामने कोई मेजर्ड वैल्यू है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN दी गई है, और आपसे पूछ रहा है कि आप निकालिए एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालिए? एब्सोल्यूट एरर जो होता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू जो है और जो ट्रू वैल्यू है, उनका जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। चलिए अपने पास दिया था A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN, ये मेजर वैल्यू दिया गया। अब इसका निकाल लीजिए मीन, A मीन। तो A मीन निकालेंगे या अरिथमेटिक मीन निकालना है आपको, ये बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN अपान N। यही जो इसका अरिथमेटिक मीन होगा यही ट्रू वैल्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ट्रू वैल्यू के बराबर। और हमारे पास डिफिनेशन एब्सोल्यूट होती है कि ट्रू वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू और कितना ट्रू वैल्यू, क्या नाम, ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे सामने अरिथमेटिक मीन होगा, यही ट्रू वैल्यू की तरह काम करेगा। चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो डेल्टा A1 बराबर हमारे सामने एब्सोल्यूट एरर का सिंबल होता है A1 माइनस A मीन। चलिए डेल्टा A2 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A मीन। डेल्टा A3 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस A मीन। डेल्टा A4 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A4 माइनस A मीन। जो भी आपके सामने दिया गया हो। चलिए हम लोग निकालते हैं। हमारे पास अच्छा क्या है? एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। याद रखना, मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हमको निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लीजिए आप। तो अपने पास क्या हो जाएगा? डेल्टा A मीन
ये मीन एब्सोल्यूट इरर बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN अपान एन हो गया। क्लियर समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद रिलेटिव इरर। क्या निकालेंगे? रिलेटिव इरर और फ्रैक्शनल इरर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल इरर। तो ये रेशियो होता है एब्सोल्यूट मीन वैल्यू अपान मीन वैल्यू। समझ में नहीं? ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलेटिव इरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट इरर टू द मीन वैल्यू। रेशियो होता है, तो आप रिलेटिव इरर बराबर निकालिए। रिलेटिव इरर तो मीन एब्सोल्यूट इरर अपान मीन वैल्यू। क्या होगा समझ में आया? मीन एब्सोल्यूट इरर मीन वैल्यू। क्लियर समझ में? चलिए तो हम लोग निकालेंगे रिलेटिव इरर बराबर हम लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा ए मीन अपान ए मीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे परसेंटेज इरर। क्या निकालना है हमको? परसेंटेज इरर बराबर यही हो जाएगा रिलेटिव इरर इंटू 100। तो अपने पास क्या हो जाएगा? डेल्टा ए मीन अपान ए मीन इंटू 100। ये अपने पास परसेंटेज इरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परसेंटेज इरर। तो स्टूडेंट समझ में आया हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट इरर, हमने डिस्कस किया जो मीन एब्सोल्यूट इरर, हमने डिस्कस किया रिलेटिव इरर और फ्रैक्शनल इरर, हमने डिस्कस किया परसेंटेज इरर। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। बस आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, उसी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर देंगे, आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, नोट कीजिए इसको। चलिए इसको रफ कर दें। अब इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है इरर में जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और लास्ट पॉइंट होगा हमारे सामने कॉम्बिनेशन ऑफ इरर। क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ इरर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इरर क्या होता है। 1 बाय 1 देख लेंगे, हमारे पास चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इरर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इरर। तो सबसे लास्ट पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ इरर, इरर कॉम्बिनेशन। अब पहला दिया सम एडिशन वाला, अब आपके सामने दिया जेड बराबर ए प्लस बी, ये है आपके पास। तो आप अगर निकालना तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा जेड प्लस माइनस, सॉरी इसको लिख सकते हैं हम लोग जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हो जाएगा। क्लियर समझ में आएगा? चलिए दूसरा हम लोग बात करेंगे सब्सट्रैक्शन का केस। अगर हमको देखना है सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन केस मान लिया आपको दिया जेड बराबर ए माइनस बी होता है, तो आप लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए माइनस बी माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये डायरेक्ट हमने बता दिया डायरेक्ट। क्लियर समझ में है? आपको याद रखना है क्योंकि एब्सोल्यूट इरर ऐड होता है। चलिए तीसरा हमारे सामने मल्टीप्लीकेशन चाहे मल्टीप्लाई हो। अगर मल्टीप्लाई वाला केस हम लोग देखेंगे जेड बराबर ए बी, तो हो जाता है डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। क्लियर समझ में आया? चलिए इधर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो है। अब अगर यही हमारे पास आता है डिवाइड का, कौन सा? चौथा डिवाइड। कोई मान लीजिए आ गया डिवाइड वाला केस, मान लीजिए जेड बराबर ए अपान बी है, तो ये हो जाता है डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। और चौथा मान लीजिए पावर का केस आ जाता है, कोई पावर ओवर है, पावर क्वेश्चन वाला केस मान लीजिए आपको दिया जेड बराबर ए का स्क्वायर, तो इसको आप निकालेंगे हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में टू डेल्टा ए अपान ए। तो ये अपने पास कुछ थे जो कॉम्बिनेशन ऑफ इरर को मैंने बताया। एडिशन हो गया आपके सामने, सब्सट्रैक्शन हो गया आपके सामने, मल्टीप्लाई हो गया,
डिवाइड हो गया और पावर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने थ्योरी के मैक्सिमम पार्ट को जो कि ईरर में है उसको कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन ज्यादा यही कहना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट